नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान। दूसरे देश के कहने पर सीज फायर को रोका गया। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जिसका डीएनए ठीक नहीं है वो डीएनए की बात करेगा। समाजवादियों का डीएनए ठीक है। जिसका डीएनए इस देश के लिए नहीं है, भारत के मूल निवासियों का डीएनए भारत का है। भारत से बाहर आने वालों का साथ ही साथ संविधान की अनदेखी, लोकतंत्र की हत्या करने वालों, लोकतंत्र के गर्भ में सिंगोल का जो बीज बोया है, राजा रानी के पेट से पैदा होगा। ऐसे सिंगोल वाले डीएनए खराब हैं। जिन लोगों का देश की आजादी में एक बूंद रक्त नहीं बहा, उनका डीएनए भारत का नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए आगे आए, लोकतंत्र की हत्या करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता के बीच में जाएगा। जब आरक्षण बचा रहे, उस खेल के साथ जो पार्टियां इस विचारधारा से आए कि उसी के साथ समाजवादी पार्टी का ऐलान सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो क्या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है? जिन लोगों की देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, स्वयं को बड़ा देशभक्त साबित करने के लिए एक सर काटने वाले का 10 सर काट करके लाएंगे, उनका पूरा नतीजा भारत की आम जनता देख रही है। पुलवामा में हमारे वीर सैनिकों के साथ ये सरकार क्या किया, पहलगांव में क्या किया, सिंदूर ऑपरेशन क्या है, महिलाओं के सम्मान कहां तक इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। सीज फायर रोका गया। सरकार के पास बड़ी नाकामयाबी रही है कि दूसरे देश के कहने पर सीज फायर को रोका गया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सरकार खेल रही है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तिरंगा यात्रा इनका है। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं और उनका शर्त ये है कि जो मुझे टिकट देगा उस पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी उनको अपने में लेगी, अपनी पार्टी में? हमें उनके शर्त को नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ थे। उनके समझ में आ गया है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ नहीं रहेंगे, संविधान के बचाने वालों के साथ रहेंगे। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे शरीर में सिंदूर, हमारे खून में सिंदूर दौड़ रहा है, इससे क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता समझ चुकी है कि किनके मन में सिंदूर है, किनके मन में देशभक्ति है, किनके मन में राम भक्ति है। अयोध्या के लोगों ने बड़ा उदाहरण दिया कि राम भक्त कौन है। इस देश का सबसे गरीब आदमी राम भक्त है, और वो राम भक्त इन भोगी सरकार को हटाने के लिए 400 का भंडाफोड़ वहां की जनता ने कर दिया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स अवधेश प्रसाद जी को देश की पार्लियामेंट में भेज दिया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है कि डीएनए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के क्या राजनेता क्या कहना चाहिए? देखिए, मिर्जापुर आने का मकसद अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना और साथ में एक शादी का प्रोग्राम है जीत बहादुर पाल जी के यहाँ। उस कार्यक्रम में पहुंच करके वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए हमारे सभी नेता जाएंगे। और आज भारत का संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण पूरी तरह से खतरे में है। और जिन लोगों ने देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और महिलाओं के हक और अधिकारों को लड़ा, इतना अच्छा संविधान लिखा, ऐसे महापुरुषों को वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार ने सदैव अपमानित करने का काम किया और संविधान के अनुरूप किसी भी समाज और धर्म
के विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया, विकास के पहिए को रोक दिया गया। उसी मुहिम में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को लेकर, डॉक्टर लोहिया जी के समाजवाद को लेकर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की ही जनता के साथ नहीं, पूरी देश के उन वीर सपूतों के सम्मान के लिए भी बड़ा काम किया। ऐसे नेताओं के सपनों का भारत बनाने की जो संकल्पना संविधान में रही है, उसे गिराया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव देश में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना चाहते हैं और सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए सभी पीड़ित, वंचित, शोषित समाज के लोग अपने हकों और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सभी लोग अपने घरों से निकलकर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए मजबूती से आगे आकर के काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद और पूरा आशा और विश्वास है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में